फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है वो है कैलेंडर। तो कैलेंडर का अभी तक से हम लोग पार्ट 4 तक क्लास कर चुके हैं। आज का जो क्लास है वो है पार्ट 5। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। पार्ट है आज का 5। ठीक है, इसका 4 तक हम लोग क्लास कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग चल रहे थे कि कोई भी हम लोग को दिन दे दिया जाता था तो हम लोग उसका निकाल रहे थे कि उस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत सारा एग्जाम्पल देके ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों को जो एक फॉर्मूला दिया गया है उस पर बेस्ड आप लोग बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। ठीक है, क्योंकि स्पीड तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उसी तरह से आज भी हम लोग 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर उसका एक लेवल अप में जाएंगे। ठीक है, तो आज भी हम लोग पिछला पार्ट के जैसा ही 2 बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, कहा गया है उसमें कि 8 नवंबर 2018 को 8 नवंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, क्या कहा गया है कि 8 नवंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे हम लोग को 4 ऑप्शन भी दिया है। तो ऑप्शन में तो पता ही है कि वो जो वीक में जो 7 दिन होता है उसी में से 4 ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे है शुक्रवार, सेकंड नंबर में है शनिवार, सी नंबर में है रविवार और डी में है गुरुवार। ठीक है, क्या कहा गया है कि 8 नवंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम लोग को एक डेट दे दिया गया है। तो डेट क्या है, 8 नवंबर 2018। तो यहाँ पे डेट हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, 8 नवंबर 2018। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो आप लोगों को बहुत बार वो फॉर्मूला बताया जा चुका है। ठीक है, अगर याद है तो बहुत अच्छा बात है, याद होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन उस फार्मूला से पे बेस्ड हम लोग बना चुके हैं, तो फार्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। बार बार यहाँ पे लिख करके फिर उसको ये करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, पहले था तारीख। क्या करते कि अभी हम लोग फॉर्मूला को लिखते नहीं है। ठीक है, लिखेंगे तो सारे सबको तो मालूम चल जाएगा कि बस ऐसे ऐसे पुट कर देना है। अभी हम लोग बिना फॉर्मूला को लिखे एक बार बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद करते हैं कि क्या था। तो हाँ, सबसे पहले था तारीख। तो तारीख हो गया 8 प्लस, अब यहाँ पे बात आ रहा है माह का। ठीक है, माह का कोड सबको याद है, तो कैसे हम लोग याद करेंगे। सबसे पहले था 144। ठीक है, 100। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नवंबर कब आता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 11 में आता है नवंबर। ठीक है, तो 11 में नवंबर आता है। तो लास्ट हम लोग पीछे से देखते हैं, पीछे क्या था। सबसे पहले था 144, फिर था 0, फिर था 25, फिर था 0, फिर था 36 और उसके बाद था 146। ये क्या है, 11वां महीना है, तो नीचे से हम लोग को जाना है। तो अगर 146 था नीचे, तो सबसे लास्ट में होगा 6 के ऊपर हो जाएगा 4। तो नवंबर का कोड क्या हो जाएगा,
4। इस तरह से हम लोग बिना देखे, बिना कोड को पीछे पलटे, बिना पेज पलट के हम लोग कोड को जान सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मुंह से ही करके। हो सकता है आपको थोड़ा सा लेट लगे, लेकिन लेट अभी बस लग रहा है। जब आपको इस तरह से आदत हो जाएगा तो लेट नहीं लगेगा। तो क्या हम लोग बिना देखे हम लोग अभी निकाल लिए कि नवंबर का क्या कोड होगा। तो नवंबर का कोड हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद था हम लोगों का वर्ष। तो वर्ष कौन सा है, 18 है, तो 18 को लिख देते हैं। प्लस उसके बाद था लीप वर्ष। तो 18 में से हम लोग क्या करेंगे, 4 को डिवाइड देंगे। तो कितना बार में आ जाएगा, 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 हो जाएगा। प्लस 18 है। इसके बाद जो ये शताब्दी है, ये क्या है, 2000 है। तो 2000 का जो कोड होता है वो होता है 0। तो 0 हो गया। अब डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7। तो अब यहाँ पे हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस 8 + 4 + 18 + 4 जोड़ देंगे और डिवाइड दे देंगे 7 से। तो जोड़ देते हैं, यहाँ पे 8 4 कितना आ गया, 22 22 4 26 26 और 8 कर देते हैं। ठीक है, 34। तो 34 को डिवाइड देना है 7 से। तो डिवाइड दे देते हैं, 7 चौके 28, यहाँ पे बचा कितना, 5। ठीक है, तो 5 क्या आ गया, शेषफल आ गया। तो यहाँ पे 5 आया। तो 5 जो हम लोग का डेज होता है, ठीक है, 7 डेज होता है। तो 5 किसका कोड है, तो 5 कोड है थर्सडे का, यानी गुरुवार का, या फिर बृहस्पतिवार का। ठीक है, गुरुवार बृहस्पतिवार एक ही चीज होता है। तो डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी 8 नवंबर 2018 को गुरुवार था। ठीक है, यानी थर्सडे था। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसको अब क्लीन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से रहेगा। जो सबसे बेसिक होता है ये यही चीज होता है। ठीक है, कि बस एक डेट दे दिया जाएगा और आपको निकालने के लिए कहा जाएगा कि उस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, सबसे बेसिक यही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है कि 29 जुलाई यानी 29 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है सोमवार, सेकंड ऑप्शन है मंगलवार, थर्ड ऑप्शन है बुधवार, और ऑप्शन नंबर डी है शुक्रवार। ठीक है, क्या कहा गया है कि 29 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार या फिर शुक्रवार। तो हम लोग जैसे कि पिछला क्वेश्चन बनाए उसी तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, बिना फॉर्मूला को लिखे सबसे पहले यहाँ पे डेट को लिख लेते हैं, 29 जुलाई 1969। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहले होता है माह। तो यहाँ पे माह लिख देते हैं 29 प्लस, सॉरी माह नहीं तारीख होता है, तारीख लिख लिए 29। अब होता है माह यानी मंथ। तो मंथ कौन सा है, जुलाई का। जुलाई क्या कब होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 नंबर पे। ठीक है, तो 7 यानी 7वां महीना होता है जुलाई। तो फिर से हम लोग उसका कोड को एक बार रिमाइंड करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले 144, तो 1 4 4 0, फिर क्या होता है 25, तो 2
5, फिर क्या होता है, फिर 0 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, इधर 5 और इधर 2, 7वां महीना का आ गया कितना, 0 आ गया। तो जुलाई का जो कोड होता है वो होता है 0 प्लस वर्ष कौन सा है, 69। अब लीप वर्ष हम लोग को देखना है, ठीक है। तो 69 को डिवाइड देंगे किससे, 4 से। तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। इस 9 को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 बार में देंगे 28, 9 में से 8 जाएगा तो 1 2 2 कैंसिल, यानी 17 हो जाएगा लीप वर्ष। और प्लस 19वीं जो यानी 1900 का जो कोड होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 1600 का था हम लोग का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, फिर था 0, ठीक है। यानी 1600, 1700, 1800, 1900। तो 1900 का जो कोड होगा वो हो जाएगा 0 और बटा 7, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे 29 है, 69 है, जोड़ लेते हैं और प्लस 17, 29, 69 और प्लस 17, ठीक है। तो 9 9 18, 18 हो गया, 27 में से 2 घटा देते हैं तो 25, यहाँ पे 2, 6 7 8 9 10 11, 115 बटा 7, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे 115 को डिवाइड दे देना है 7 से। तो ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड देके देख लेते हैं, ठीक है। 115 और डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 जा 7, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। इस 5 को हम लोग यहाँ पे लाए। अब यहाँ पे 6 बार में, ठीक है, 6 बार में कितना हो जाएगा, 42, 45 में से 42 जाएगा तो 3 बचेगा। शेषफल कितना आया, 3। तो अब हम लोग को देखना है 3 जो है वो किसका कोड है। तो 3 कोड है मंगलवार का, यानी ट्यूसडे का, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी 29 जुलाई 1969 को जो दिन था वो था मंगलवार, यानी ट्यूसडे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो इससे एक लेवल अप रहेगा। तो इसको कर देते हैं क्लीन और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत सॉल्व कर लिए, ये तो बेसिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आज मंगलवार है, ठीक है। एक दिन दिया गया है, वर्तमान का दिन दिया गया है कि कहा गया है कि आज मंगलवार है, आज से 62 यानी आज से 62 दिन बाद, आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग को दिया गया है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए है बुधवार, ऑप्शन नंबर बी है मंगलवार, ऑप्शन नंबर सी है सोमवार और ऑप्शन नंबर डी है रविवार, यानी संडे, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि आज मंगलवार है, आज से 62 दिन बाद यानी 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को दिया गया है ऑप्शन बुधवार, सेकंड ऑप्शन है मंगलवार,
थर्ड ऑप्शन है सोमवार और लास्ट का जो ऑप्शन है वो है रविवार। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग का कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं आएगा, ये बिल्कुल ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई भी करते हैं तो उसमें या तो बहुत टाइम लगेगा या फिर इस तरह के क्वेश्चन के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला है भी नहीं। ठीक है, ये क्या है, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि आज मंगलवार है। ठीक है, मंगलवार, ये कोई भी दिन है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी तारीख है, ये तारीख से हम लोग को लेना देना नहीं है। अगर आज मंगलवार है तो दोबारा जो मंगलवार आएगा वो कब आएगा, 7 दिन बाद आएगा। ठीक है, फिर से आएगा मंगलवार, फिर कब आएगा मंगलवार, फिर इसके 7 दिन बाद आएगा मंगलवार। ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग को पता है कि हर दिन जो है वो रिपीट होता है 7 दिन बाद। ठीक है, तो यहाँ पे 7 दिन बाद फिर से मंगलवार, फिर 7 दिन बाद फिर से मंगलवार, तो यहाँ पे 63 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 63 तक हम लोग कब पहुंचेंगे, जब हम लोग 9 बार 9 सप्ताह को पार कर लेंगे। कैसे हो जाएगा, 7 × 9 = 63, यानी 7 अगर हम लोग को 63 दिन बाद जाना है तो हम लोग को कितना दिन पार करना पड़ेगा, और 9 सप्ताह पार करना पड़ेगा, तो हम लोग 63 में आ जाएंगे। यानी जो हम लोग का 63 जो है उसमें क्या आएगा, दोबारा से मंगलवार आएगा। ठीक है, 63 दिन में दोबारा से आएगा मंगलवार। तो पूछा गया है कि उसके 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे एक घटा देंगे तो 62 हो जाएगा। तो उसी तरह मंगलवार में से हम लोग को एक को घटा देना है, तो मंगलवार से पहले क्या आता है, सोमवार आता है। यानी अगर आज मंगलवार है तो आज से 62 दिन बाद सोमवार रहेगा। ठीक है, अगर 63 दिन बोलता तो मंगलवार ही रहता, अगर 64 दिन बोलता है तो मंगलवार के बाद क्या होता है, बुधवार। ठीक है, इसी तरह बस कॉमन सेंस वाला बात है, कोई भी दिन इस तरह से दे दिया रहे, हम लोग को साथ साथ आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार और बताया जा रहा है क्या कि 7 दिन बाद जैसे मंगलवार आता है, तो अगर हम लोग 9 सप्ताह पार कर लेते हैं तो 9 सप्ताह बाद 63 डेज में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या है, 62 का ही पूछा है, यानी 63 में से हम लोग को एक को करना पड़ेगा माइनस। उसी तरह अगर 63 में अगर मंगलवार आया तो मंगलवार हम लोग को 62 दिन में जाने के लिए मंगलवार से भी एक दिन आगे आना पड़ेगा, तो मंगलवार से पहले आता है सोमवार। ठीक है, तो मंगलवार अगर आज मंगलवार है तो 62 दिन बाद आएगा सोमवार। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से जैसे कि अभी हम लोग जितना भी था क्वेश्चन वो बेसिक था, उस तरह से क्वेश्चन बस अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उसको सीखना जरूरी था। उस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा, उतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है। ठीक है, ये भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम ही लेवल का है। तो इसीलिए अगर डेट निकालने में आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है, जैसे कि बेसिक क्वेश्चन की जैसे यहाँ पे दे दिया 29 अगस्त 1989, इस तरह से कहा जाएगा कि इस दिन जो था वो कौन सा दिन था सप्ताह का। इस तरह का क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको आप समझ जाएंगे तभी ये सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, वहां से जाके प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसको खुद से एक बार बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट लेवल जो जाएंगे वो इसका नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।